नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। सरकार चाहे लोगों को राहत के लिए कोई भी स्कीम लागू करे या फिर स्कूली बच्चों के फायदों को लेकर कोई भी योजना लागू करे, लेकिन कई बार ये स्कीम ब्यूरोक्रेसी की उदासीनता की भेंट चढ़ जाती है। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन की उदासीनता के चलते कई बच्चों को अभी तक पुस्तकें नहीं दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में पुस्तकों की कमी है। टी न्यूज आपको एक ऐसे स्कूल से रूबरू करवाने जा रहा है जहां पुस्तकें होने के बावजूद भी कई बच्चों को पुस्तकें नहीं दी गई। जब टी न्यूज की टीम स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने आनंद फानन में पुस्तकों से वंचित बच्चों को पुस्तकें वितरित कर दी। ये उदयपुर शहर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुदरवास। बालिका शिक्षा को लेकर वैसे भी राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार द्वारा अब बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी वितरित की जा रही है। स्कूल का नया सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन कई बच्चों को पुस्तकें वितरित नहीं की गई। इस मामले में कई अभिभावकों ने विभाग के आला अधिकारियों को भी पत्र लिखकर इस पुस्तक को वितरित करने की मांग की है। इस पत्र में अभिभावकों ने लिखा है कि अगर पुस्तकें वितरित नहीं की जाती है तो हमारे बच्चों को स्कूल से टीसी दे दी जाए। हम आपको बता दें कि अधिकतर सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ाई करने आते हैं जिनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हों, और वहां भी सरकार से मिलने वाली निःशुल्क पुस्तकें स्कूल में होने के बावजूद बच्चों को नहीं दी जाती है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर जानबूझकर पुस्तकें नहीं बांटने के आरोप भी लगाए हैं। मेरी लड़की सुंदरवास में पढ़ती है, कांटेवाली स्कूल में, खेमपुरा सुंदरवास आता है एरिया, और मेरी लड़की को अभी किताब नहीं मिली है। तो मैंने बोला बेटा तेरे मैडम से बात करो, पढ़ाते वो, कि उनको तो पता नहीं है मम्मी। मैंने बोला बड़े मैडम से बात करो, तो बड़े मैडम ने ऐसे बोला, और डांटती है बड़े मम्मी, तो और मेरे को नहीं तो बाजार से किताब दिलाओ, मैं पढ़ूं क्या। मामले की हकीकत जानने के बाद जब टी न्यूज की टीम स्कूल गई तो वहां मौजूद प्रिंसिपल रेणु शर्मा से इस बारे में बात की। प्रिंसिपल के सामने कई बच्चों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें किताबें नहीं मिली हैं। स्कूल में चल रही गतिविधियां बच्चों और स्कूल के स्टाफ को स्कूल में किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, इन सब की जानकारी प्रिंसिपल को रखना होता है। स्कूल में चल रही गतिविधियों की जानकारी भी प्रिंसिपल को रखनी होती है, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वे स्कूल में बच्चों को पुस्तकें वितरित की हैं या नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की लापरवाही के ही चलते बच्चों को पुस्तकें समय पर नहीं मिली। टी न्यूज की टीम के वहां पहुंचने के बाद प्रिंसिपल रेणु शर्मा खुद क्लासरूम में गई और बच्चों से पूछा कि उन्हें किताबें हैं या नहीं, तो कई बच्चों ने हाथ खड़ा करके कहा कि उन्हें किताबें नहीं मिली हैं। रेणु शर्मा का कहना है कि स्कूल में लाइब्रेरियन अवकाश पर हैं, ऐसे में बच्चों को पुस्तकें वितरित नहीं हो पाई हैं। प्रिंसिपल रेणु शर्मा ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि सभी बच्चों को पुस्तकें मिल चुकी है। 3 बच्चियों को तुमको नहीं मिली, लेने क्यों नहीं गए? कौन है? क्लास टीचर को बोला था, क्लास टीचर ने फोन करके उनको फोन करके क्लास टीचर मेरे पास आना चाहिए था आपको। 5 बच्चे 8 ले लो किताबें, ठीक है, बाकी सबके पास है। सर ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी लाइब्रेरियन अवकाश पे चल रही है, उसको मैंने ये बात पूछा था कि नई किताबें आई हैं। मेरा यूसीसी स्कूल है और यूसीसी स्कूल में 10 स्कूलों की किताबें आई थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना था। वो छुट्टियों पे थी, उसको फोन करके पूछा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कराना है। उसने कहा मैडम 10 स्कूलों को तो एक बार बांट दो, और अपने स्कूल की सब बच्चों को मैं किताबें दे चुकी हूँ जो बच्चे आए हैं, और 4th क्लास की किताबें नहीं आई थी जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। और शेष अगर जो शेष हैं उनको बांटने के लिए आप राधा मैडम को कहना, जो दे देगी। तो ममता मीणा क्लास टीचर है, उसने अपने बच्चों की किताबें ले ली, और क्लास टीचर ने आके मुझे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की कि मेरे बच्चों के पास किताबें नहीं है। और ऐसी अगर बात है तो आके कहे, मैं अभी तुरंत बंटवा दूंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सबको पास किताबें हैं। छत गिरी हुई है, बारिश में भीगी हुई है, ये बात गलत है, क्योंकि 5,500 किताबें उतारने की मेरे पास और कोई जगह नहीं थी। मेरे यहाँ सिर्फ 6 या 7 कमरे हैं और मेरे पास 12 क्लासें हैं। अब उनको बैठाने की जगह भी चाहिए, इसलिए मैंने उस कमरे में उतार के तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिससे कि भीगे नहीं
और वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और मेरे स्कूल की किताबें नई लाइब्रेरी में इधर शिफ्ट कर दिया, उसमें डाल दी है मैंने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी की नहीं किताबें। आप सीआरसी के किसी भी विद्यालय में जाके पूछ सकते हैं क्या भीगी हुई किताबें दी क्या हुई। कंप्यूटर लैब में, कंप्यूटर लैब में तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही क्लास लेती है बस। अभी उसको 11th क्लास को बैठा रखा है, वहाँ हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्कूल का ऐसा मामला है। कमोबेश राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों का यही आलम है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बयान से साफ जाहिर होता है कि सरकारी स्कूलों की क्या हालात है और निजी स्कूलों की क्या हालात है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर में एक पत्रकार वार्ता में निजी स्कूलों की तारीफ करते हुए कहा था कि राजस्थान के 97% प्राइवेट स्कूल सेवा का काम कर रहे हैं और सरकार को भी इससे फायदा हो रहा है। स्कूलों में फीस नियंत्रण के देखो, मैंने सारे प्राइवेट स्कूलों को अधिकांश को भी देखा है। 97 से ज्यादा हमारे ऐसे स्कूल हैं जो केवल सेवा कर रहे हैं, उनके पास कोई पर्याप्त धन नहीं है, तो वो 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 साल की फीस ले रहे हैं। उनको घर चलाना वाला भी, हाँ 97% ऐसे हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं, इनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और ये मैं कह रहा हूँ, पढ़ा करके ये आप समाज का ही भला कर रहे हैं और सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं। वो तो फिर और फीस बढ़ा देंगे आपके इस बयान के बाद में। मैंने कहा 97, आप 97% समझे ना, कुछ 2-3% हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो इतना फीस ले जिसको रिकॉर्ड किया जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान। उदयपुर के सुहाने मौसम में आपने स्काई डाइनिंग नहीं किया तो क्या किया, तो जल्दी से आइए और स्काई। यहाँ आपको मिलेगा खूबसूरत नजारे के साथ स्वादिष्ट खाना, वो भी आसमान में बैठकर। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन यहाँ आप जमीन से 180 फीट की ऊंचाई पर खूबसूरत नजारे के साथ स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और स्काई डाइनिंग को अपने परिवार दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। यही नहीं, यहाँ पर आपको आउटडोर, इंडोर और रूफटॉप की फैसिलिटी भी है। और यहाँ पर आपको फतेह सागर का 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आप भी अपनी ओरो स्काई में सीट बुक करवाइए स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर 7891055033 और 7891055044 पर कॉल करके। और यहाँ का पता है महाराणा प्रताप स्मारक, मोती मंगरी, फतेह सागर रोड, उदयपुर।